साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की आज 18वीं बरसी। सिंध भर में आम तातील का ऐलान। बरसी पर मरकजी इज्तिमा गड़ी खुदा बख्श में होगा। सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और पार्टी के अहम रहनुमा खिताब करेंगे। मुल्क भर से जियालों की आमद जारी। इस्तकबालिया कैंप कायम। आसिफा भुट्टो समेत अहम रहनुमाओं जियालों की मज़ार पर हाज़री फातह खानी की। वज़ीर आला सिंध, सूबाई वुज़रा और मेयर कराची समेत दीगर रहनुमा जलसागाह के दौरा करेंगे। गड़ी खुदा बख्श में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। 10,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात। बेनज़ीर भुट्टो की जिंदगी का पैगाम इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद करना था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 18वीं बरसी पर पैगाम। कहा, मोहतरमा की जिंदगी का पैगाम है, इंसाफ के लिए पुरअमन तरीके से आवाज़ उठाएं, नफरत की बजाय इत्तेहाद का रास्ता अपनाएं, इंतकामी सियासत की बजाय जमहूरियत को असल बदला समझें। शहीद बेनज़ीर भुट्टो फिरका वारियत और अदम बर्दाश्त के खिलाफ थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शहीद बीबी के मिशन से गैर मुतसलसल वाबस्तगी का इरादा। कहा, पाकिस्तान में जमहूरियत कभी सरेंडर नहीं करेगी। शहीद बीबी जमहूरियत की जदोजहद में आखिरी दम तक साबित कदम रही। शहीद बीबी बिला खौफ खड़ी रही, यहाँ तक कि जाम शहादत नोश किया। मुल्क और कौम के लिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के यौम शहादत पर पैगाम। कहा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने सियासी अमल में रवादारी को फ़रोग दिया जो लायक तहसीन है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सियासी मिरास में जज्बा हुब्बुल वतनी नुमाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शानदार खिदमात को अल्फाज में खराज अकीदत। कहा, शहीद बेनज़ीर भुट्टो एक अहद का नाम है जो जिंदा रहेगा। शहीद बेनज़ीर भुट्टो का विजन तमाम जमहूरी कुव्वतों के लिए मशाले राह है। पाकिस्तान नेवल एकेडमी में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड। कमांडर रॉयल बहरीन नेवल फोर्स रियर एडमिरल अहमद इब्राहिम तकरीब के मेहमान खसूसी थे। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने मेहमान खसूसी का इस्तकबाल किया। रियर एडमिरल अहमद मोहम्मद इब्राहिम ने परेड का मुआयना किया। मेहमान खसूसी ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स को इनामात से नवाजा। पाकिस्तानी ऑफिसर कैडेट उमर मुख्तार को चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ गोल्ड मेडल दिया गया। रियर एडमिरल अहमद मोहम्मद इब्राहिम का परेड से खिताब। कहा, पाकिस्तान और बहरीन के रिश्ते बहुत मुस्तहकम हैं। पाकिस्तान बहरीन दोस्ती हमेशा कायम रहेगी। दिफाए वतन के लिए कैडेट्स को अपनी बेहतरीन सलाहियतें इस्तेमाल करना चाहिए। पाकिस्तान का यमन में सऊदी और इमाराती कोशिशों की हिमायत का ऐलान। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, पाकिस्तान यमन में अमन और इस्तेकाम की कोशिशों की हिमायत करता है और सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। यमन में अमन के लिए सऊदी और इमाराती सफारती कोशिशों की हिमायत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि सफारती कोशिशें मुल्क में देरपा अमन के लिए क़याम का सबब बनेंगी। फ्रीकैन किसी भी ऐसे यकतरफा इक़दाम से गुरेज करेंगे जो सूरत हाल में मज़ीद कशीदगी का बायस बने। फ्रीकैन मुतफ़िक़ा तौर पर मुज़ाकरात के जरिए सियासी हल निकालें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कैपिटल एलीट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर इस्लामाबाद का दौरा। ट्रेनिंग कोर्स और CTD कोर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया। फिजिकल मशकों का भी मुआयना किया गया। एलीट ट्रेनिंग सेंटर के अफसरान और इंस्ट्रक्टर से मुलाकात की और उनकी कारकर्दगी को सराहा। एलीट फोर्स की तरबियत और रिस्पांस टाइम में मजीद बेहतरी लाने पर जोर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था, एलीट ट्रेनिंग स्कूल सिक्योरिटी फोर्सेज की इस्तेदादकार बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। सिख फॉर जस्टिस की जानिब से भारत में ईसाइयों के लिए महफूज वतन ट्रंप लैंड का मुतालबा। सिख फॉर जस्टिस ने शुमाल मशरकी भारत में मुजवज़ा ईसाई वतन ट्रंप लैंड का नक्शा जारी कर दिया। तंजीम ने अक़वाम मुत्तहिदा के हक़ खुद इरादियत के तहत ट्रंप लैंड की बाज़ाब्ता तजवीज़ पेश की। गुरपतवंत सिंह पन्नू का कहना है, मोदी दौर में ईसाइयों और सिखों को शदीद खतरात लाहक हैं। भारतीय रियासती पॉलिसियों के बायस ईसाई आबादी जुल्म सितम का शिकार है। भारत में गिरजाघरों को नजर आतिश, ईसाई बस्तियों पर हमले, जबकि लोगों को बेघर और खौफजदा किया जा रहा। सदर ट्रंप को वाहिद आलमी रहनुमा करार दिया गया जो मुदाखलत की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान का जदीद डिजिटल मईशत और बिटकॉइन टेक्नोलॉजी की जानिब मजबूत कदम। क्रिप्टो रेगुलेशन में नुमाया पेशरफ्त के बायस पाकिस्तान आलमी तवज्जो का मरकज बन गया। अबू धाबी बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस 2025 में पाकिस्तान के क्रिप्टो विजन का ऐलान।
चेयरमैन वर्चुअल असासाजात रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब का खसूसी इंटरव्यू। कहा, बिटकॉइन मुस्तकबिल के मालियाती निज़ाम का बुनियादी सतून है। नौजवानों को सारिफ नहीं बल्कि डिजिटल तख्लीक कार बनाना हदफ है। आइंदा बरसों में अरबों डॉलर की सरमायाकारी मतवक्के है। इजाफी बजट बिटकॉइन माइनिंग और AI डिजिटल एक्सपोर्ट के लिए इस्तेमाल हो सकती है। फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ अवामी फलाही सरगर्मियों में पेश वादी तीरा के इलाके मेहरबान कली में FC का फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद। फ्री मेडिकल कैंप में 700 से ज्यादा मरीजों को तिबी इमदाद फराहम की गई। कैंप में माहिर डॉक्टर्स ने मरीजों का मुआयना किया और मुफ्त अद्वियात भी मुहैया की। पाक फौज की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप और मुफ्त अद्वियात की फराहमी को मुकामी आबादी ने काबिल तहसीन करार दिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक का राज। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 524 रिकॉर्ड। फैसलाबाद में भी फजा इंतहाई आलूदा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 389 रिकॉर्ड किया गया। फोग और स्मोक ने रास्ते भी धुंधला दिए। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस रात गए और सुबह के औकात में बंद रहे। हद निगाह बेहतर होने पर M1, M2, M4 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कराची में मौसमी सरमा की पहली बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक मंगल को कराची में बादल बरसेंगे। शहर कायद में सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। 28 दिसंबर को मगरबी हवाओं का सिलसिला बालाई इलाकों को मुतासर करेगा। 29 दिसंबर को बलोचिस्तान और मुलहका इलाकों में बादल बरसेंगे। मुल्क के बेशतर शहरों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इजला में शदीद सर्दी पड़ेगी। स्कर्दू अस्तोर में -6, कोयटा -3, इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पेशावर में पारा 6, लाहौर 9 और कराची में 13 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। चीन ने ताइवान को असलहा फरोख्त करने वाली 20 अमरीकी दिफाई कंपनीज और 10 अफराद पर पाबंदियां आयद कर दी। पाबंदियों की जद में आने वाले अफराद के चीन में मौजूद तमाम असासे मुंजमद और उनका चीन में दाखिला भी बंद कर दिया गया। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक चीन अमरीका ताल्लुकात में पहली सुर्ख लकीर ताइवान है जिसे अबूर नहीं किया जा सकता। ताइवान के मामले पर किसी भी इश्तियार अंगेज इकदाम का चीन सख्त जवाब देगा। अमरीका असलहा फराहम करने की खतरनाक कोशिशें बंद करे। चीनी इकदाम गुज़िश्ता हफ्ते ताइवान को 11 अरब 10 करोड़ डॉलर के हथियार फरोख्त करने के अमरीकी ऐलान के बाद सामने आया।